केसीआर ने गोधरा वाक़ये का जिक्र तो किया, लेकिन गुजरात फसादात पर खामोश हो गए। लोकसभा इलेक्शंस के चौथे मरहले के तहत तेलंगाना में 13 मई 2024 को पोलिंग होगी। रियासत में तमाम पार्टियां की जानिब से इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई। इस सिलसिले में बीआरएस के सरबराह केसीआर की बस यात्रा भी जारी है। केसीआर ने कल निज़ामाबाद हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। चूँकि यहाँ मुस्लिम वोटर्स बड़ी तादाद में हैं, इसलिए केसीआर ने मुसलमानों को राग़िब करने के लिए बीजेपी पर सख्त तनकीद की। इन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इसी दौरान गुजरात मॉडल पर बात करते हुए सवाल किया कि क्या आप तेलंगाना में गुजरात मॉडल के नाम पर गोधरा मॉडल लाएंगे? क्या लोगों को जिंदा जला दिया जाएगा? केसीआर को सियासत का दगज कहा जाता है। इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए गुजरात का तो जिक्र किया, लेकिन इन्होंने गुजरात फसादात पर तबसरा नहीं किया, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था। उल्टा इन्होंने गोधरा पर तबसरा किया। वाज़ेह रहे कि गोधरा मामले पर भी कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में माबिना तौर पर मुसलमानों की जानिब से आग लगाए जाने पर 59 हिंदुओं का कार सेवक हलाक हो गए थे और इसके बाद पूरी रियासत में फसादात भड़क उठे थे, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों में जिंदा जला दिया गया था। केसीआर ने एक तीर से दो निशाने लगाए। गुजरात का जिक्र करके मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की और सिर्फ गोधरा का जिक्र करके हिंदू वोटर्स को भी नाराज़ नहीं किया, बल्कि कट्टर हिंदुत्व अनासिर भी गोधरा के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। केसीआर पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इन्होंने गुज़िश्ता 10 साल अपने दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों से बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन एक भी वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि वक्फ जायदादों की बर्बादी पर भी वो खामोश रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। దానిలోనే బలం ఉంటది కానీ ప్రజలను విడదీసి చీలదీసి మత విద్వేషాలు రెచ్చగొడితే వచ్చేదేం ఉండదు. మీ ఎంపీ నోరు తెరిస్తే ఎటువంటి మాటలు ఉంటాయో మీకు తెలుసు, ఎంత గందరగోళం ఉంటుందో మీకు తెలుసు. ఇలా నరేంద్ర మోడీని నేను అన్ని విషయాలలో వ్యతిరేకించిన కాబట్టి నా బిడ్డ కవితను కూడా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టినారు. అయినా నేను భయపడను, కాంప్రమైజ్ గాను. ఎట్టి పరిస్థితులలో పోరాటం చేస్తే తప్ప కేసీఆర్ ఏనాడు కూడా లొంగిపోయలేదు, ఇప్పుడు కూడా లొంగిపోయే ప్రసక్తి లేదు. एएचएन न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।